खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो उसने फराहम किया ताकि आपके साथ मिलकर मैं अपने प्यारों से प्यारी बातें भी कर सकूँ और आपके लिए दुआ भी कर सकूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ प्यारी बहन सुमेरा शफीक के लिए। खुदा उनके कलाम में लिखा है, इज़्ज़त और सरफराजी ना मशरक़ से ना मगरब से खुदा के कलाम की तरफ से आती है और खुदा की तरफ से आती है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ सुमेरा शफीक मिनॉरिटी राइट कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार की प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदावंद आपको बरकत दे। आप आइज़क टीवी की होस्ट भी हैं और इसी तरह मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप मिनॉरिटी राइट कमेटी की जो हाई कोर्ट की बार की सदर बनी है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो सुमेरा, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह मेरे साथ स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रहे हैं मोजेज़ आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारे कैमरामैन हैं लाहौर न्यूज़ दुनिया न्यूज़ से, आपको भी शान बशीर आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह साजिद इलियास आपको भी वेलकम खुशामदीद करता हूँ दुनिया न्यूज़ से। और मुझे खुशी है कि आप मार्केट में यानी फील्ड में काम कर रहे हैं। हम सारा जलाल सारी इज़्ज़त खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। तो शान, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कैमरामैन होता है, हम कैमरामैन देखते हैं कि वो बैक स्क्रीन पर होता है। जितने भी प्रोग्राम आते हैं, मैं एंथनी साहब का नाम वहाँ पर देखता हूँ, दुनिया न्यूज़ में बड़ा मशहूर है और पूरी दुनिया में इनका नाम है, एंथनी भाई का भी। तो आप उनके शागिर्द भी हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप दुनिया न्यूज़ में 9 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह कैमरामैन बने, आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं। सबसे पहले तो सलाम जी। बस अब दुनिया टीवी में सर अपना न्यूज़ के हवाले से न्यूज़ करने के लिए सर न्यूज़ एक की जी और रिपोर्टिंग के हवाले थे। रिपोर्टिंग भी रिपोर्टरों के साथ बाहर निकलना, काम करना और कहीं पे ब्लास्ट हो जाए वहाँ पे भी काम करना जी। और मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर लोग निकल रहे होते हैं और हम वहाँ पे जा रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं वहाँ से। आप कैमरामैन वहाँ पे होते हैं अपनी जान पर खेल कर। ऐसी ऐसी मैं जगहों पर मैं देखता हूँ कि जहाँ लोग जान बचाते हैं, आप वहाँ पर चले जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? सब डर तो नहीं है, लेकिन ड्यूटी है, करनी होती है जी। तो इसलिए नहीं, फिर भी बच्चे होते हैं, सम टाइम कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ से लोग कई दफ़ा पथराव कर रहे होते हैं या कोई ऐसा वाक़या होता है तो वहाँ से लोग भाग रहे होते हैं। सर डर तो होता है, लेकिन फिर भी क्या करें जी, जाना तो है ही है, जाना है तो काम भी करना है, तो इसके लिए बड़ा फिर बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो आप किस तरह कैमरामैन बने? क्या शौक़ था आपका या आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं कैमरामैन बनूं? सर मैंने फील्ड तो नहीं मेरी थी, लेकिन मैंने सबसे पहले कोर्स किया, गारमेंट स्टिचिंग का कोर्स किया। जी। जॉब मेरी और थी जी। क्वालिटी में चला गया, क्वालिटी चेक। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया। इलेक्ट्रिशियन के बाद फिर मैंने साउथ एशिया यूनिवर्सिटी से कैमरा के किया। कैमरा का किया। कैमरे के बाद फिर मुझे दिन टीवी, वहाँ पे मेरा एक जॉब बन गई। उसके बाद फिर मैंने दुनिया टीवी में आया, दुनिया न्यूज़ में आए। तो दुनिया में जब आए तो आपको कैसा लगा दुनिया चैनल का काम? एंथनी भाई हेड हैं, तो कैसा लगा सर? दुनिया टीवी में सर बहुत इज्जत और बहुत प्यार सर। सबसे पहले तो हमारे एंथनी रोबन साहब चीफ कैमरामैन है जी, इन्होंने बड़ी इज्जत और बड़ा प्यार दिया जी। और बहुत कुछ सीखा है फील्ड में भी। एंथनी साहब हमारे बहुत बॉस हैं जी। तो बहुत उन्होंने सिखाया। आज भी फील्ड में होते हैं तो कहीं इस तरह का ये वाक़या नहीं होता कि हम किसी की बात सुन रहे हैं या नहीं। ये सारा सिर्फ एक हमारे बॉस की प्रेज द लॉर्ड। और पिछले दिनों ने आपने लाहौर न्यूज़ पे भी जो प्रोग्राम किया था प्यारे भाई खलील तैयार संधू के साथ, और इसी तरह आप मेरे घर में भी आए थे, स्टूडियो में भी आए थे, तो आपको कैसा लगा था ये? सर बहुत अच्छा लगा सर। लोगों की फीडबैक क्या थी? सर बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा, क्योंकि आपके साथ एक प्रोग्राम किया था तो वो उससे ज़्यादा अच्छा था। आमीन आमीन। तो और आप अपने बच्चों के बारे में बताएं, कितने आपके बच्चे हैं? सर 2 मेरे बेटे हैं। जी। कितने कितने साल के? सर एक 2 साल का और एक 2 माह का है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी खूबसूरत फैमिली को भी बरकत दे। और भी आपसे ज़रूर पूछूंगा। हम सुमेरा शफीक साहबा से बात करते हैं। सुमेरा, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो लायर हैं आपसे, लाहौर बार के तमाम मिनॉरिटीज़ के, वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने आपको चेयरमैन इस कमेटी का मुंतखब किया है।
तो आप क्या आज फील कर रही हैं कि लेडीज़ को बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं? पाकिस्तान में तो लेडीज़ को दबाते ही हैं ज़्यादा, मैंने देखा है। एक मिनॉरिटी को दबाते हैं, एक लेडीज़ को दबाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम में बुलाया और इसका ऑनर मुझे दिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। डेफिनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में अपना एक नाम जो है बनाना, और फिर वंस अगेन क्रेडिट गोज़ टू ऑल क्रिश्चियन लॉयर्स कि उन्होंने हमेशा ही मुझ पे जो है वो कॉन्फिडेंस शो किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रमोट किया। अभी माइनॉरिटी राइट कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मैं चेयरपर्सन बनी। वो ये हमारे हाई कोर्ट के जो सदर हैं ये वो सिलेक्ट करते हैं कि हम किसको बनाएं माइनॉरिटी। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के सदर जो हैं जी वो सिलेक्ट करते हैं जनरल सेक्रेटरी। अभी इस टाइम हमारे नसरुल्लाह वरैद साहब हैं जी, उन्होंने मुझे जो है ये क्रिश्चियन लॉयर्स में से जो है ये चेयरपर्सन बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हम आपको मुबारकबाद देते हैं जी इस बात के लिए। और आफ्टर दैट मैं अपने जो क्रिश्चियन लॉयर्स हैं उसकी मोस्टली जो स्ट्रेंथ है उसकी ग्रुप प्रेसिडेंट भी हूँ। और आपकी बात हमेशा मतलब मैं इसको डेफिनेटली इट्स रियली वेरी ग्रेट ऑनर फॉर मी कि वो वकला मेरी एक लीडरशिप में जो है वो चलते हैं और मेरी बातों को या मेरे फ़ैसलों को जो है वो ऑनर करते हैं। और ये सारा जलाल जो है मैं खुदा यीशु मसीह को देती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम खुद कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जो खुदावंद की जो मर्ज़ी होती है, जैसे कि आपने शुरू में कहा भी कि सरफराजी जो है वो खुदावंद की तरफ से है। एंड मेरा ये बिलीव है, अब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें आगे आगे चलते देखी हैं कि आप जितनी भी मेहनत करें में भी वो आप उसको फ्रूटफुल नहीं कर सकते जब तक कि खुदावंद की मर्ज़ी ना हो। तो खुदावंद ने मुझे बड़ा ब्लेस किया है इस फील्ड में, चूँकि वकालत एक लेडीज़ के लिए बड़ी मुश्किल है, इसको एक प्रोफेशन भी बड़ा टफ समझा जाता है। लेकिन मुझे जो है लोगों ने बहुत प्यार किया, बड़ी इज़्ज़त दी और मैं भी बड़ा अच्छा फेथफुल जो है वो काम करती हूँ। और जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आइज़िक टीवी की मैं होस्ट हूँ, मैं समझती हूँ मेरी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो आइज़िक टीवी की वजह से है। ये मेरी एक गवाही भी है कि खुदावंद ने मुझे इस चैनल पे जो है वो अपनी कौम के लिए बड़ा इस्तेमाल किया। और क्रेडिट गोज़ टू आइज़िक टीवी एंड डेफिनेटली आपको सिस्टर निदा को कि आप लोगों ने मुझे एक फ़ीमेल को, अपनी क्रिश्चियन लेडी लॉयर को भी आप लोगों ने बहुत प्रमोट किया और आज खुदावंद ने मुझे इसमें प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपसे भी प्यार करते हैं और तमाम बुकला से भी प्यार करते हैं। तो आप चेयरपर्सन जो बनी हैं इस कमेटी की, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप घर में भी चेयरपर्सन हैं या और कोई चेयरपर्सन है? नहीं, उसमें चेयरपर्सन कभी भी नहीं हो सकते, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है। उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो घर का मर्दी होता है। हाँ, उसमें डायरेक्शंस के मुताबिक ही चलना होता है। इसमें डायरेक्शंस दे सकते हैं, इसलिए घर की प्रेसिडेंट होना और इसकी होना बहुत फ़र्क है। लेकिन ये कि घर में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा सुमेरा, मैं ये भी मेरा आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप देखें कि मिनॉरिटी राइट कमेटी की लाहौर की आप चेयरपर्सन बनी हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपको जैसे खाना बनाना भी कोई आता है या सिर्फ आप वकालत ही करती हैं? नहीं पास्टर, मैं चूँकि मैरिड हूँ, मेरे 2 बेटे भी हैं जी, तो डेफिनेटली खाना बनाना तो आता है, घर का खाना बनाना आता है जी बिल्कुल। और ये कि लेकिन इतना कभी टाइम नहीं होता कि मैं मतलब कुकिंग कर सकूं, लेकिन ये कि काम जो है वो काम मुझे आता है। हाँ जी, कभी बच्चे कहते हैं, आपके भी बेटे हैं जी, कहते हैं कि मामा ये हमें बना के दो। हाँ जी बिल्कुल, रूटीन में मेड उनको रखती है, सारा दिन पालती है, तो फिर कोई ख़ास चीज़ हो तो वो मुझे कहते हैं कि मामा वो जो आप बिरयानी बनाती हैं या जो पराठा आप बना के देती हैं वो हमें बच्चों की ख्वाहिश होती है। तो फिर मैं संडे को या जिस दिन कभी छुट्टी हो तो मैं ज़रूर, जैसे ईद की छुट्टियाँ आए, क्रिसमस की, समर विंटर हॉलीडेज़ कभी, तो उसमें मैं फिर थोड़ा करती हूँ काम अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी एक मुझसे जो है वो अटैचमेंट और एक लव अफेक्शन बच्चों का एक मदर से एक और ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे सुमेरा कि आप, इसका मतलब है हर फन मौला है, ना कि सिर्फ आप एडवोकेट साहबा ही हैं बल्कि आप जो हैं खाना भी बना लेती हैं। अच्छा, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ कि खुदा और भी आपको सरफराज करे, आप खुदा के साथ भी वफादार हैं और इसी तरह अपने शोबे के साथ भी वफादार हैं। तो जो अपने काम के साथ वफादार रहता है, खुदा यकीनन उसे क्या करता है, सरफराज करता है। तो इसी तरह मोज़ेज़ आप BSc कर रहे हो, तो आप क्या बनना चाहते हो मोज़ेज़? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। एंड बनना मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करूँ, सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करूँ, मैं क्रिएट करूँ सॉफ्टवेयर हाउस
एक बिजनेस एम्पायर करूँ खड़ा, जी ताकि जितने हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो मतलब मेरे कोलीग्स होंगे, एक जी। काम करें और एक हम इंटरनेशनल कंपनी पे जाके ना उस पर स्टैंड लें। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते हो, आपके आइडियाज़ में कौन कौन से सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल आइडिया बिकता है, आइडिया इंसान को कोई आ जाता है तो वही आगे मार्केट उसको सोल्ड आउट होता है। वो छोटा सा आइडिया कई दफ़ा मैं देखता हूँ मिलियंस में चला जाता है। जिससे अमेज़न के मालिक के बारे में अगले दिन मैं सुन रहा था कि रातों रात 13 अरब डॉलर उसको जो था ना वो रिच हो गया रातों रात। तो ये क्या क्या इसमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर में आप क्रिएट काम करते हैं? सर बेसिकली मेरा आइडिया एक्चुअली ये है कि मैं गेम डेवलप करना चाहता हूँ। गेम डेवलप करना चाहिए। क्योंकि गेम जो होता है ना, एक मतलब अगर कोई बच्चा या कोई 18+ बंदा भी खेल रहा है ना, हाँ जी उसका जब वो खेलता है उसमें एक ट्रिक्स होती हैं, जी। उसमें एक टैक्टिक्स होते वो हैं। बाय करता है। ठीक है, टैक्टिक्स होते हैं, मतलब अगर आप कोई बड़ा भी खेल रहा है ना, जी तो वो समझ के खेलेगा। मतलब लोग कहते हैं गेम को है फजूल है, ये फजूल मतलब है। ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत गेम खेलते हैं। इसमें ब्रेन बहुत ग्रूम होता है आपका। जी, ब्रेन ग्रूम होता है गेम खेलने से। तो वाकई सही बात आपने किया। आजकल मैंने देखा है कि अभी आज हाई कोर्ट ने कहा कि पबजी को भी बहाल किया जाए, तो लोग बहुत सारे पबजी गेम खेलते हैं। लेकिन मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ ना ही खेलें तो बेहतर है, लेकिन अच्छी गेम जो उसमें खेल भी लेना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस तरह बच्चे हैं, गेम जो हैं वो सोल्ड होती हैं कि आप अगर देखें किसी भी आप जाएं गेम पर तो वो कहते हैं ये $5 की आप गेम खरीद सकते हैं, $10 की खरीद सकते हैं। सर ये तो एक मार्केटिंग लेवल है कि एक डेवलपर ने अपनी गेम कैसे मार्केट करनी है। कैसे मार्केट तो करनी जब है, भी तो मतलब अपनी इनकम और अर्निंग कमा। अर्निंग कमा सकता है। तो इसका मतलब आप गेम्स बनाना चाहते हैं। वेरी गुड आइडिया, आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप हमारे बच्चों को जो टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले तो खुदावन के हुजूर अपने मतलब खुदावन के जो है अपने साथ चलें, ठीक है, और खुदावन से दुआ करें ताकि उनको मतलब राइट जो बात है क्रिश्चियन कम्युनिटी को चले पता। और जो स्टडी करते हैं पूरी फोकस से करें, अपने जो अपनी एबिलिटीज़ हैं, जो मतलब अगर स्टडी नहीं करनी, अगर स्किल सीखना है तो स्किल सीखें, लेकिन जो प्रॉपर राइट वे होता है उसमें स्किल सीखें। बस मेरा तो यही कहना है कि एक फोकस्ड रहें बच्चे अपने स्किल पे। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा आपने कहा। और जितने भी बच्चे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मास्टर आप बनना चाहते हैं, आप यकीनन ऐसी चीज़ें आप बनाएं क्योंकि आपको तजर्बा है। मैं एक लड़के से अमेरिका में मिला, उसने कहा कि मैंने एक गेम बनाई और आज वो गेम बनाने की वजह से वो लड़का, उसके पास बहुत ज़्यादा खुदा ने उसको बरकत दी कि उसकी गेम बड़ी हाईलाइट हुई और वो गेम इतनी ज़्यादा सेल हुई कि उसके पास मिलियंस आए। और इसी तरह अगर आप गेम बनाते हैं या कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर की बनाते हैं, तो अगर खुदा उसको क्या करता है, मार्केट में ले आता है और लोगों के काम के लिए वो चीज़ आ जाती है, तो उससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही मोअज़्ज़ज़ खुदा के फजल से कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा। जब हमारी नीयत ठीक होती है तो खुदा फिर यकीनन कामयाबियाँ भी देता है। तो इसी तरह हमारे पास साजिद इलियास साहब हैं। साजिद इलियास, आप कब से आप कैमरामैन बने? क्या आपकी ख्वाहिश थी या आपको शौक़ था? सर मुझे तकरीबन 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कैमरामैन में। 8 साल से ज़्यादा? हाँ जी, और 4 साल होने वाले दुनिया मीडिया ग्रुप में। दुनिया में? हाँ जी। तो कहाँ से आपने सीखा था? ये हमारे बॉस हैं नईम अब्बास साहब जी। उनसे मैंने ये ट्रेनिंग ली, उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया, मेरे उस्ताद है वो। फिर उसके बाद ये दुनिया टीवी में आने, 1-2 छोटे चैनल्स में काम किया, फिर ये दुनिया न्यूज़ में आने का मौका मिला। फिर इधर आके एंथनी रॉबिन साहब हैं, इनके साथ काम किया, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई जो आज हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। फ़ायदेमंद है। मैंने देखा कि आपने एंथनी भाई का नाम लिया। एंथनी भाई का नाम मार्केट में सब लोग जानते हैं, सारे न्यूज़ चैनल और जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं सारे इनको जानते हैं। तो एंथनी भाई का काम जो है, किस वजह से एंथनी भाई ज़्यादा मशहूर है? मैंने देखा बड़े इनके शागिर्द भी हैं। वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनके समझाने का तरीका, जी कि काम करवाने का तरीका, उनको पता है कि कैसे काम करवाना है। जी। काफ़ी अरसे से वो भी काम कर रहे हैं, उनको पता है किससे कैसे काम लेना है,
कैसे काम निकलवाना लेना है, तो वो बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छे टीचर साबित हुए हैं वो प्रेज हमारे द लिए। लॉर्ड। और साजिद, आप ये मुझे बताएं कि आप जब मैंने सवाल किया था शान से भी कि आप देखें कि कई दफ़ा ब्लास्ट जब होते थे जी जी और इसी तरह कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप कैमरामैन जो होते हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले लोगों को मैं देखता हूँ कि वो फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं, तो आप ऐसा ही लोगों को डर नहीं लगता? डर होता है, लेकिन सर काम के साथ सिंसियर रहना पड़ता है हमें भी। काम के साथ सिंसियर रहना पड़ता है। हमें अपने नाज़रीन को दिखाना होता है कि क्या वाक़या हुआ है, जी, तो उस टाइम सिर्फ पैशन जेन में होता है। पैशन जेन में होता है। तो कई दफ़ा मैं ये भी देखता हूँ कि जिस तरह के हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं, जैसे कोई ईस्टर आ गया है, जी, जी। क्रिसमस आ गया है, फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी किसी जगह पर लग गई है, तो फिर आप क्या किस तरह मैनेज करते हैं? मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जब फील्ड ये वाली चुनी है जी, तो इसमें यही है कि 24/7 काम करना पड़ता है। छुट्टी का कोई सिस्टम नहीं है, छुट्टी होती है, एक वीकली ऑफ होता है, वीकली वर्किंग डे ऑफ में। होता है। हाँ जी, तो कितने घंटे आप काम करते हैं? ऑफिशियली ड्यूटी 8 घंटे है। 8 घंटे। जी। तो आजकल आप दुनिया न्यूज़ में किसके साथ काम कर रहे हो, कौन सा शो आप कर रहे हो? सर कुछ ये प्रोग्राम्स आउटडोर प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, जैसे तमाशा हो गया, टॉप स्टोरी वगैरह, जी इस तरह के प्रोग्राम के लिए भी भेज देते हैं। पहले फील्ड में जब तक सिर्फ मैंने न्यूज़ की है, जी। लेकिन फिर जब ये दुनिया मीडिया ग्रुप में आया हूँ, लाहौर न्यूज़ में आके प्रोग्राम भी किया है, स्टूडियो का काम भी किया है, फिर ये न्यूज़ भी की है, यानी यहाँ वन मैन शो काम किया है। एंथनी भाई ने इस काबिल बना दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते जी। हैं। तो एक बात मैंने बहुत नोट किया कि जो कैमरामैन होते हैं, अंकर को और इसी तरह जो होते हैं जो गेस्ट आते हैं उनको तो कहते हैं ऊंचा बोलें, तो जब वो कैमरा के सामने आते हैं तो बड़ा स्लो स्लो बोलते हैं, इसकी क्या वजह है? बेसिकली ये था ना कि हम कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं। कैमरे के पीछे रह के हाँ। इजी है, ऐसे ही है, लेकिन सामने आना मुश्किल। कैमरा फेस करना मुश्किल होता है। तो हमारे बच्चों को आप ये बताएं कि इनको भी जो नौजवान हैं, बेटे या बेटियां, इनको कैमरामैन बच्चों को बनना चाहिए, कैमरा वूमेन बनना चाहिए? आपके पास वूमेन भी कोई कैमरामैन है? नहीं, वूमेन तो कोई नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन में अक्सर हैं। प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में है। प्रोडक्शन में हाँ है। जी। मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बाहर देखता हूँ कि बड़ी कैमरामैन वूमेन होती हैं और इतने बड़े बड़े, कई दफ़ा उनके पास कैमरे में देखता हूँ उन्होंने शोल्डर पे रखे हो। शोल्डर में रखे होते हैं। जी, जी। और यंग लड़कियाँ होती हैं। तो आप क्या कहेंगे हमारे बच्चों को, जो कैमरामैन को बनना चाहिए, आना चाहिए न्यूज़ में और इन चैनल्स में? टेक्निकली काम है, ये सीखना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। आगे जाके आपके पास एक हुनर ही है ना, जिससे आप प्रोडक्शन भी कर सकते हो। जो कैमरामैन होता है वो वन मैन शो होता है, उसके अंडर वो ऑडियो भी जानता है कि ऑडियो कैसे बैलेंस करनी है, वाइड बैलेंस, जी। ये सारा उसके अंडर होता है कि वो मैनेज कर सकता है। जी। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपको एडिटिंग भी आती है ये कैमरामैन ही, अगर करनी पड़ जाए तो? एडिटिंग भी आती है। मैंने एक इंटरनेशनल इदारे के लिए काम किया हुआ है। एडिटिंग का भी? नहीं, वन मैन शो, यानी कि उधर एडिट भी करके फिर FTP करके, ये सारा मुझे काम आता है। सारा काम आता है? हाँ जी। शान को भी इसी तरह जी सारा काम आता है? वेरी गुड जी, आप तो हर फन बोला है। इसका मतलब है कि अंतरी साहब ने सही आपको पॉलिश किया हुआ है। ऐसे ही है सर, खुदा की खुदा शुक्रगुजारी का शुक्र करते है हैं। कि उसने इस मुकाम पे हमें तो रखा। साजिद, कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जहाँ पे आप गए हों, तो वहाँ पर मैंने टीवी में अक्सर देखता हूँ, कई दफ़ा लाइव कोई कर रहा होता है अंकर, तो कोई चीज़ आ जाती है और अचानक वो इधर उधर हो जाता है, कैमरा इधर उधर हो जाता है। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी हुआ? सर अक्सर वाक़या हो जाता है कि लाइव के दरमियान कोई दरमियान में से गुजर जाता हाँ, है। गुजर जाता वो है काफ़ी डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है हमारे लिए, जी। कि जब लाइव का होता है उसमें मार्जिन नहीं होता। जी, मार्जिन नहीं होता है। उसमें ये होता है कि जो चल रहा है वो सब स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपने रिपोर्टर को भी फ्रेम में रखना है, जी। किसी को दरमियान में से गुजरने नहीं देना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं, पीछे कोई ऐसी मूवमेंट तो नहीं कर रहा कोई राइट, कि जो नाजरीन तक जाए तो वो अच्छी ना लगे। अच्छी ना लगे। यानी हमने अपना फ्रेम से जाना है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक अच्छा लगे देखकर। अच्छा उनको लगे कि वाकई अच्छा। तो कैमरेमैन की तारीफ भी होती है, कई दफ़ा फिर लोग तारीफ भी करते हैं कैमरामैन। ऐसे ही कुछ फुटेजेस होती हैं जो बना लो तो काफ़ी तारीफ होती है। ये टोनी साहब भी हमें अप्रिशिएट करते हैं जी, इस हवाले से कि बहुत अच्छा काम किया है। इदारा भी अप्रिशिएट करता है, फिर काफ़ी खुशी होती है, फिर और दिल करता है कि मज़ीद और बंदा काम करे ऐसे कि क्या नाम लेते हैं, अप्रिसिएशन मिले। जी। तो दूसरा ये कि कैमरामैन की जब आपके पास डिफरेंट लोग आते हैं, मिलते हैं, कितनी की इज्जत होती है?
काफ़ी उनको अच्छा भी इज्जत मिलती है, लोगों से कम्युनिकेशन भी बनता है। काफ़ी अच्छा लगता है कि जिनको हम पहले टीवी में घर बैठ के टीवी में देखते जी। थे, उनके साथ जाके लाइव मिलते हैं, जी। उनके इंटरव्यूज़ वगैरह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कवर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि जो लोग घर में बैठ के देख रहे हैं हम उनको लाइव देख रहे हैं, बड़ा अच्छा मोमेंट होता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह आपको बढ़ाए और तरक्की दे। तो इसी तरह नाजरीन जितने भी आप देख रहे हैं बेटे और बेटियां, मैं आपको भी कहूँगा कि ज़रूर आप सीखें। आप भी कैमरामैन बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, साउंड ऑपरेटर बन सकते हैं, और इसी तरह आप लाइटिंग का काम, आपको हर फन मौला होना चाहिए। जितने भी हैं, मैं बाहर देखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो एक ही शख्स लाइटिंग का भी काम कर रहा होता है, साउंड का भी कर रहा होता है, एक ही शख्स लाइव भी कट कर रहा होता है। तो मैं उनको देखता हूँ कि हर फन मौला होते हैं। इसी तरह जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप अगर फ्री हैं तो आप भी कैमरा सीख सकते हैं घर में रहकर। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पर ज्वाइन करके अपने आप को चमका सकते हैं। कल को आप बजाय वक्त ज़ाया करने, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है फिर हाथ नहीं आता। तो जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं जिनको शौक़ है एडिटिंग का, आप एडिटिंग सीख सकते हैं। आपको शौक़ है कैमरामैन का, आप कैमरामैन का काम सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं। तो कभी आप भी ये काम करते हैं ब्लॉग्स वगैरह का? शान जी बिल्कुल बादशाह, काफ़ी ज़्यादा इस तरह का काम चल रहा है आजकल, काफ़ी काम में जी बिल्कुल। इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। तो किस तरह के ब्लॉग्स आप बनाते हैं? कोई भी जिस तरह को मिले तो वो करना पड़ता है फिर। करना जी पड़ता है। बिल्कुल। प्रेज द डिमांड लॉर्ड। पे। तो आप भी ये बताएं कि कभी जब बेगम वगैरह, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, बाकी सुमेरा भी यहाँ शादीशुदा बैठे हुए हैं, दोनों आप आमने सामने, तो जो आप कैमरामैन होता है, अक्सर बीवियां कई दफ़ा कहती हैं कि तू उतों इन्नी देर दा फारग हो गया तो घर नहीं जल्दी आया। कभी थोड़े ना भी इतफाक होया? नहीं बादशाह, मेरे साथ इस तरह का नहीं हुआ। हाँ, बेगम चंगी, बेगम अच्छी अच्छी है, बिल्कुल जी, वो कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फील्ड इस तरह की है ना फील्ड इस बादशाह। तरह की। तो इसलिए- मैंने देखा कि अक्सर बेगमें फ़ोन करती हैं, अब तुम किधर चले गए हो, आ नहीं रहे घर, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। मैं कॉल करके पहले ही बताता हूँ कि मैं प्रोग्राम पे हूँ, प्रोग्राम तो मैं पे लेट आऊँगा। आप पहले बता देते हैं, बिल्कुल। फिर तो अच्छी बेगम है। तो तो इस तरह। जब कहीं बाहर भी जाते हैं आप, कहीं शहर से के जी बिल्कुल, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं बादशाह। आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अच्छे एक खावंद भी हैं, आप यानी कि अपनी बीवी के अच्छे शोहर भी हैं। जी बिल्कुल तो बादशाह। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितनी भी मैंने देख रही हैं जिनके शोहर अगर कैमरामैन हैं, मैं आज उनको स्पेशली कहूँगा, या एडिटिंग में काम करते हैं, चैनल में काम करते हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा ये बीवियाँ सोचती हैं उनकी कि शायद मेरा शोर नहीं आ रहा, क्योंकि कैमरामैन की ऐसी ड्यूटी है। मेरे पास भी कैमरामैन काम करते हैं और इसी तरह होस्ट भी काम करते हैं बच्चे। इसी तरह मैं देखता हूँ कि उनके पास कई दफ़ा ऑफिस में कितना टाइम लग जाता है और घर वाले सोचते हैं कि शायद बच्चा कहीं और चला गया, वो आ नहीं रहा, बच्ची कहीं और चलेगी है। तो याद रखिए कि आपको बच्चों पर क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम ट्रस्ट करते हैं तो फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। कलाम में भी लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्ल करता है, मलऊन है वो जो इंसान पर तवक्ल करता है। कई दफ़ा हम इंसानों की बातें सुन के, अगर आप बीवी हैं, कैमरामैन है आपका शोहर, तो आप कई दफ़ा मिस अंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती हैं। या आपकी बेटी है, बेटा है, काम कर रहा है, वो ऑफिस में हो सकता है उसको टाइम लग जाए, लेकिन हम कई दफ़ा नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव की बजाय थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हासिल करेंगे। तो इसलिए ये काम ऐसा होता है जो 24 आवर किसी भी वक्त कैमरामैन को बुलाया जा सकता है, एडिटर को बुलाया जा सकता है, उसका बड़ा काम होता है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि जस्ट ये कोई काम है कैमरामैन का, या क्या एडिटिंग का कोई काम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बड़ा काम है। तो मैं तमाम एडिटर्स को, कैमरामैन्स को, प्रोड्यूसर्स को, आप तमाम जितने भी मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आप दिन और रात जो काम करते हैं, खुदा आपको बरकत दें, आपकी इज़्ज़त को भी बढ़ाए, और खुदा दुनिया न्यूज़ को भी बरकत दें और उसके ऑनर को भी बरकत दे, और तमाम जितने भी चैनल हैं उनको भी खुदा बरकत दे, तमाम कैमरामैन, होस्ट। और मेरी दुआ है कि खुदा का फजल हमेशा मीडिया के साथ साथ रहे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुन रहे हैं। आज वो शख्स जो कैमरामैन होते हैं, पीछे होते हैं कैमरा के, दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी फुटेज चीज़ें, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह सुमेरा शफीक साहबा से भी बात कर रहा हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, सुमेरा बड़ी मेहनती है, काम करने वाली बच्ची है और खुदा के साथ भी वफादार है। तो सुमेरा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो वकला हैं वो कितने खुश हुए हैं कि आप वुमेन जो हमारी चेयरपर्सन बनी इस कमेटी की, मिनॉरिटी कमेटी की, तो वकला भी खुश हुए हैं? जी बिल्कुल, वकला क्रिश्चियन लॉयर्स काफ़ी खुश होते हैं और वो बड़ा ऑनर फील करते हैं कि मतलब हमारी कोई क्रिश्चियन लेडी लॉयर जो है वो बार में अगर मूव करती है तो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। बल्कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी और जब कभी आपके साथ भी मौका मिला है, जिस तरह भाई बता रहे हैं, एंथनी साहब का नाम ले रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हमें अपने लोगों को ऑनर करना चाहिए। ऑनर करना चाहिए जो हमारे हीरोज, बिल्कुल ये भी हीरो होते हैं, हीरोज हैं। और जैसे मैं फील्ड में हूँ तो दूसरी लड़कियाँ देख के भी इंकरेज हो रही हैं, बिल्कुल इंस्पायर हो रही हैं, इंकरेजमेंट उनको मिलती है। वो भी सोचती हैं कि हम भी वकील बन सकती हैं, एडवोकेट बन सकती हैं। बिल्कुल, बल्कि यहाँ पे मैं पास से भी एक जिक्र करना चाहूँगी कि मैं क्रिश्चियन लॉयर्स का बाकायदा एक इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया और मैंने बड़े लीडिंग वोट से जीता। मैं जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब हुई, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई और ये जनरल सेक्रेटरी भी आप रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं क्रिश्चियन लॉ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की। जी, और ये 2010 और 11 की बात है जब मैं जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट थी। और अब जो इस साल इलेक्शन हो रहे हैं इसमें 3 लड़कियां जो हैं, चार लड़कियां क्रिश्चियन लेडी लॉयर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। कोई प्रेस सेक्रेटरी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी पे कर रही है। तो ये एक अच्छा, मैं समझती हूँ कि एग्जाम्पल सेट हुई है कि अब लड़कियां उसमें भी आ रही हैं। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन लेडी लॉयर्स हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, बहावलपुर से, और बड़ा अच्छा काम इस फील्ड में कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस तरह ये भाई हैं कैमरा मैन हैं, हम वहाँ पर ये प्रूव करें कि वी आर क्रिश्चियंस और हम अपने काम के साथ फेथफुल हैं और हम भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मेरे से वकला खुश हैं और मेरी ये हमेशा ख्वाहिश भी होती है कि मेरा उठना बैठना काम जो है उससे क्रिश्चियन लॉयर्स खुश हों। वो तमाम मेरे भाई हैं, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो उनसे जुड़ी हुई है, उनकी रिस्पेक्ट मुझसे जुड़ी हुई है। तो हमें अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत आपने सुमेरा कहा कि हमें उनके लिए काम करना चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम जो लेडीज़ हैं हमारी, स्पेशली तौर वकला और नौजवान बेटियाँ हैं, जितनी भी आप नहीं भी, अगर आप वकील तो आप भी बन सकती हैं क्योंकि आपके पास अगर एजुकेशन है। आप देखें सुमेरा को, और इसी तरह जितनी भी लेडीज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया करें। और जितने भी आप वकील हैं, मेरी दुआ है कि आप भी कोशिश किया करें कि लेडीज़ वकला को ऑनर और इज़्ज़त दिया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि जो मसीह वकील हैं वो कितना लेडीज़ को क्या करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और अपलिफ्ट भी करते हैं। तो आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, बल्कि मैं हर फील्ड में ही कहूँगी कि मतलब हमारी जो लेडीज़ हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करती हैं, घर में काम करती हैं, हमें मैक्सिमम अपने लोगों को जो है प्रमोट करना चाहिए। और पर्सन हमेशा आपके, मैं जो सरमन्स भी सुनती हूँ और आमतौर पे विनिंग सोल्स में भी मैं देखती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में अब ये चीज़ कम होनी चाहिए जो लेग पुलिंग है। मैं समझती हूँ कि अगर हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा था इन दोनों की बात सुन कर के, नदीम भाई ने हमें ये सिखाया, नदीम भाई ने हमें ये सिखाया, या हम यहाँ पे कहते हैं पास्टर साहब आपने हमें प्रमोट किया, या हमारे जो यहाँ पे कैमरा मैन है आइज़िक टीवी पर, या जो हमारी लड़कियाँ होस्ट करती हैं, सो आपने एक उनको अपलिफ्ट किया है, उनको इनकरेज किया है और अपने इदारों ने उनको काम दिया है। और इनके मुंह से मुझे सुन के ये अच्छा लग रहा था कि हमारे लोगों में भी अब ये चीज़ आ रही है कि अपने लोगों को अप्रिशिएट करें, बजाय कि आप कहें कि मैं कोई अमजद इकबाल से सीख के आया हूँ, कोई कहे कि मैं शायद, मतलब जैसे मैं किसी वकला का कहूँ जी मैं उनकी शागिर्द हूँ या उनसे सीखी। हम अपने लोगों में से शागिर्द पैदा करें। बिल्कुल, हम अपने शागिर्द पैदा करें और हमारे शागिर्द हमें अप्रिशिएट भी करें, ना कि काम सीखने के बाद वो किसी और बड़े नाम को अपने साथ जोड़ें। तो मैं समझती हूँ कि ये आज के प्रोग्राम में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम अपने लोगों को जो है वो अप्रिशिएट करें। और सुमेरा देखिए कि हमारे पास भी कितने बच्चे काम करते हैं, इसका मतलब है कि उतनी फैमिलियाँ पलती हैं। अगर आप एक चैनल में भी देखें तो हमारे पास कितने पास्टर्स हैं, कितने हमारे पास कैमरा मैन हैं, एडिटर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके रोज़गार हैं, उससे उनकी फैमिली की
तवक्कुआत बस्ता होती हैं, फैमिली चलती हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने लोगों को हमें प्रमोट करना बिल्कुल, और चाहिए। मैं आपकी एग्जांपल हमेशा बाहर भी देती हूँ कि हम जब बैरियर से एंटर होते हैं तो जी। वहाँ से आपने कोई वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो जी। फीमेल्स हाँ हैं, जी। फिर अंदर आते हैं तो प्रेयर सेंटर है, जी। फिर हम रिसेप्शन पे चले जाते जी। हैं तो लड़कियां हैं, फिर हमारे कैमरामैन्स हैं, मतलब ऑल जो कितने घर इससे कितने जो है घर वो जो पाल हैं। रहे हैं, और आपने उनको ट्रेंड किया है। मैंने लड़कियों को अपने सामने देखा है, जब मैं आज से 2-4 साल पहले जब यहाँ पे आती जी। थी तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी कम्युनिकेशन ग्रूमिंग देखी है। सिस्टर निदा ने जैसे अभी एक हमारी सदफ लड़की है वो न्यूज़ जी। पढ़ती है, देखें ये एक टैलेंट आपने उन टैलेंट लोगों है। को जो है उनमें वो जो कैमरा दी है। वुमेन भी है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा एक एडिटिंग भी का, कर लेती और है। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि जैसे कि आप एक रोल मॉडल भी हैं हमारी कम्युनिटी का, डेफिनेटली हमारे और लोगों को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने घर में, अपने दफ्तरों में अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और जिनको करते हैं वो जाकर अप्रिशिएट ज़रूर करें। जो मैंने इनसे वो भूल जाते हैं, ये मुझे प्रॉब्लम अच्छा है। लगा कि आप भूलना लोगों नहीं। की ये बात अच्छी लगी है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल, जी। कि आप जहाँ से सीखे हैं, जिसने आपको बनाया है अपनी कम्युनिटी के किसी ने, जी। आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, और उसके लिए एक बड़ी इंकरेजमेंट होती है, क्योंकि जब हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते तो वो डिस्करेज हो जाता है, फिर वो और शागिर्द पैदा और नहीं शागिर्द करता। पैदा नहीं तो करता, वो आप कहता है बस ठीक है, हाँ, कि उसने मेरा पहले जो कौन सा- पैदा किए हैं वो कितना मेरे लिए फायदेमंद हुए एग्जैक्टली हैं। तो हम जब उसको एक नाम देंगे तो फिर एक जज्बा जो है वो लोगों में रहता है, फिर वो लोग उससे, अब मेरे पास मैविश लड़की एक दफ़ा आपके जी। प्रोग्राम में आई थी, फिर एक लड़की अंबर रही, फिर अभी एक जुनैरा पैट्रिक है, तो वो बाहर जब जाके मतलब अच्छा बोलती हैं तो फिर और लड़की भी कोई मेरे पास आए तो मेरा दिल करता है कि ये ऑफिस में रहे, Praise करे the काम। तो हम जहाँ जहाँ कहीं पे भी हैं, मतलब वी शुड सर्व टू आवर कम्युनिटी, और अपने प्रोफेशन में भी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा सुमेरा आपने कहा कि हमें अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और लेग पुलिंग भी आपने कहा छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव कम सोचते हैं, और हमारे ही लोग हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव जो है ये छोड़ दें। और मैं अपने ख़िलाफ़ अक्सर पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पर, तो मुझे क्या होता है कि मैं कई दफ़ा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखें, जब आप काम नहीं कर सकते तो दूसरों को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, लेकिन नेगेटिव आप सोचेंगे तो आप जितने मर्ज़ी देर तक लगे रहें आपको कोई हासिल नहीं होना। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो खुदा आपके लिए भी वही कुछ बरक़ात दे सकता है जो खुदा ने मुझे दी हैं, सुमेरा को दी हैं, दूसरों को दी हैं। कई दफ़ा हम दूसरों की ब्लेसिंग को देखकर हम जलस करते हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, जो क्रिटिसाइज़ करता है, मैंने तो नहीं देखा कभी भी वो कामयाब हुआ हो। यीशु को भी मारने के लिए लोगों ने पत्थर उठा लिए, और कलाम में लिखा कि यीशु मसीह वहाँ से निकल गया, और यीशु मसीह अगर चाहता तो उनको क्या कर सकता था, उनको भी गिरा सकता था। अब देखें, यीशु मसीह जो है हमारा, जिसके फॉलोवर हैं, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने पत्थर जिन्होंने उठाए, वो आज इस दुनिया में बाइबल में इनका नाम नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह का नाम देखें आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यीशु मसीह के नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। तो याद रखें कि जितने भी आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव से आपको नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव बने, ना कि नेगेटिव बने। नेगेटिव बनेंगे, अपना वक्त ज़ाया करेंगे और कुछ नहीं हासिल होगा आपको। तो इसी तरह प्यारे बेटे मोज़ेस, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो है गेम लॉन्च करना चाहते हैं, तो और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान नस्ल को? हम CSS करा रहे हैं स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? सर मेरा तो खुद का एक है मूड के मैं CSS की प्योर हूँ। अच्छा, आपका भी मूड है? बिल्कुल बिल्कुल, बैचलर्स के बाद बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मेरी सिस्टर भी कर रही है प्रिपेयर्स के लिए, अगले साल उन्होंने प्रिपेयर होना है। आपकी सिस्टर तैयारी हाँ, कर रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम उनका? उनका नाम डेब्रा है। डेब्रा। हाँ, जिन्होंने PU से IT की हुई है। तो किससे IT की हुई है? PU पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से IT की हुई जी, है। बिल्कुल। तो वो CSS करना तैयारी चाह रही है, कर रही है। आगे पीयर होगी खुदा जी के सर, फजल से। जी सर। तो आप क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट को? बस सर मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी आप फोकस कर सकते हैं एक स्किल पे, अपने प्रॉपर पॉलिश करें उसको, और ताकि आप एक खुदावंद का नाम रोशन करें पाकिस्तान कम्युनिटी में, और बस खुदावंद के मतलब साथ चलें, आपको कामयाबी खुद मिलेगी। आमीन। तो आपके वालिदैन जो हैं कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने आपको पढ़ाया? बिल्कुल, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो टीचर्स हैं,
दोनों टीचर हैं दोनों। बिल्कुल। क्या नाम उनका? मेरे मदर का नाम है फ्लोरिन जी। और मेरे फादर का नाम है एंडरसन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे फादर जो हैं वो बास्केटबॉल कोच है। बास्केटबॉल कोच है। इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो, पाकिस्तान का कलर लगा हुआ उनको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके कितने बहन भाई हैं? हम दो हैं। दो बहन मेरी भाई। बड़ी सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है और मैं उनका। एल्डर सिस्टर हैं और आप हैं। तो आप दोनों जो हैं, दोनों का प्यार भी है या लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? बहुत प्यार है हमारा, और प्यार लड़ाई है। भी करते हैं हम। लड़ाई भी ये नहीं है करते कि हैं? लड़ाई नहीं करते। तो आप तंग करते हो, वो तंग करती है? भाई तंग करते हैं बहनों को, मैंने देखा। वो हमारा आइजक है, वो हमेशा बहनें आती हैं, हमें आइजक ने तंग किया। मैंने कहा एक ही भाई है, तो देखो तंग करता है। तो इसी तरह भाई जो हैं बहनों से प्यार भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके वालिदैन को भी बरकत दे और आपको बढ़ाए, और खुदा आपकी गेम के सॉफ्टवेयर में यकीनन कामयाब करेगा और आपने एक नाम पैदा करना, ये मेरी आपके लिए दुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह साजिद लियास, आप ये बताएं कि जो यूनाबाद का वाक़या हुआ था, आप भी उसमें कवरेज के लिए गए थे, आप भी गए थे बीइंग एक क्रिश्चियन होते हुए, क्योंकि मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, क्योंकि मैं कई दफ़ा यहाँ होता हूँ, अमेरिका में भी होता हूँ, दूसरे ममालिक में भी होता हूँ। उस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा था दुबई में, उन दिनों में प्रोग्राम था मेरा वहाँ पर। तो आप ये बताएं कि उस वक्त भी आप कैमरा मैन थे, आप बीइंग एक क्रिश्चियन, आपको कैसा तजर्बा रहा वहाँ पे, वो ज़रा शेयर करें। सर जब हम पहुँचे काफ़ी हफड़ा दफड़ी थी जी का आलम था वहाँ पे। जी फिर उसके बाद भगदड़ कुछ मच गई। जी। फिर उन्होंने मीडियाज़ पे हमला करना शुरू कर दिया। मीडिया पे हमला करना शुरू कर दिया। उसमें मेरे पे भी हमला किया गया, जिसमें मैं ज़ख्मी हुआ। तो आप जख्मी हो गए थे? मैं ज़ख्मी हो गए थे, मुझे यहाँ 8 टांके भी लगे थे। 8 टांके लगे सर थे? में डंडे से हिट किया था। अच्छा, डंडे से आपको हिट हिट किया था। तो आपका दिल बीइंग क्रिश्चियन होते हुए जब आपने ऐसा देखा क्रिश्चियंस को, क्योंकि आप भी तो मसीह थे, जी जी तो आप मीडिया की कवरेज कर रहे थे, जी जी। तो मीडिया पर भी अटैक किया गया, तो आपका दिल कितना ज़्यादा दुखी हुआ? क्या क्रिश्चियंस को ऐसा करना चाहिए कोई ऐसे वाक़यात में? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ क्रिश्चियन मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ कि ये लोग हिट कर रहे हैं, हालांकि हम उनकी आवाज़ बन रहे थे उसमें। आप उनकी आवाज़ बन रहे थे। अगर यानी मीडिया की आवाज़ ही बंद कर देंगे तो फिर हाँ। कैसे आगे आवाज़ जाएगी? ऐसा ही है जी। तो फिर आपके 8 टांके लगे, आपका दिल हर्ट हुआ? दिल हर्ट हुआ। फिर घर वालों से, जो मामा हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये फील्ड छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो जी। हम तुम्हें। लेकिन मेरे क्योंकि भाई जो ने- डंडा मारा अगर हाँ। सर में आपके और लग जाता, बंदा मर भी सकता है। ऐसे ही है। फिर घर वालों में वाले साहब ने, भाई ने कहा कि नहीं ठीक है, अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो कर। फिर उसके बाद मैंने तैयार कर लिया कि अपना काम जो है वो दिल लगा के करना है, और ये जो आवाज़ है आवाम की वो लोगों तक पहुंचाते रहना है कैमरे के थ्रू। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं जितने भी, क्योंकि हमारा क्रिश्चियन टीवी है, तो आप उनको क्या कहेंगे? कोई खुदा ना करे ऐसे वाक़या कोई हो, जी जी। तो हमारा खुदा न खास्ता कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो हमारे लोगों को किस तरह रहना चाहिए? उनको सब्र करना चाहिए? कलाम क्या कहता है? बाइबल तो कहता है कि जो तुझे सताएं उनके लिए दुआ करना, उनके लिए बरकत चाहना। तो जब हम ऐसे मैसेज देते हैं अपने दूसरे बहन भाइयों को, जो जिनमें हम रहते हैं, तो आपके ज़हन में कैसा लगता है? बुरा लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा मैसेज है सर जी ये, कि हम यानी कि बीइंग अ पूरा क्रिश्चियन मन रहे पूरा मन है जी। कि हम यानी कि यही मैसेज देते हैं कि जो हमारे नाज़रीन, हम उनको यही बताना चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के वाक़यात हो जाए तो उसमें सब्र करना चाहिए, जैसा कि हमारा बाइबल हमें बताती है कि सब्र के साथ हमें काम लेना चाहिए। जी। प्रेज द लॉर्ड। तो आप भी शान भाई वहाँ पे ऐसे वाक़या में थे? जी बिल्कुल बादशाह, मैं चर्च के पास था जी। तो हमारा वो ड्राइवर भी था, जी। वो भी इसी कोई तरह आपके भी वाक़या ऐसा जी हुआ? बिल्कुल, डीएसएनजी के इन्होंने शीशे तोड़ दिए, डीएसएनजी के जी शीशे बिल्कुल, तोड़ दिए? शीशे तोड़ दिए। फिर ऑफिस की तरफ से उन्होंने भेजा, यार आप भी क्रिश्चियन हो जी। तो आपकी समझ लो कि आपके बहन भाई हैं, ठीक हाँ। है, तो अगर वो कोई इस तरह का मामला होता है तो आपने वो कवर करना है, ठीक है। ऑफिस की तरफ से उन्होंने ये भी क्रिश्चियन है आप, तो आप जाओ भैया, आप कवर कर सकते हैं। लेकिन तब सर उधर आईडी कार्ड भी दिखा रहे ना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो तब भी मार रहे थे। क्रिश्चियन बिल्कुल वो मार रहे थे जी। कि भैया आप इधर लेने के आए हो, जी, लेने के आए हो? लेने के आए क्योंकि हो, आप मीडिया से वाले थे। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शीशे सारे तोड़ दिए, डीएसएनजी सारी तबाह कर दी थी उन्होंने। जी। तो उसका सारा आज वो देखे ना कि हमारे सारे
वो तो शीशे तोड़ दिए, मार दिया जी। मीडिया की वजह से। वो एक तो हाईलाइट होना था उन्होंने, जी ठीक है, वो हाईलाइट नहीं हो सके, लेकिन उल्टा वो जेलों में चले गए, जी उनको फंसा दिया गया। जी तो ना तो अब उनके पीछे मीडिया की आवाज़ है, जी ना मीडिया उनको दिखा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जी। आज तक उनका कोई केस नॉमिनेट नहीं हुआ टीवी पे। तो आप देखें कि आपके ख्याल में ऐसे हमारे लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने क्या सोचा उस दिन? आपका दिल हर्ट हुआ एक बीइंग क्रिश्चियन होते हुए? सर मैंने उस दिन ये सोचा था कि हमारी कम्युनिटी है, जी इन लोगों को चाहिए था कि तहम्मुल के साथ, क्योंकि दहशतगर्द का काम है दहशत फैलाना। जी उसका ना वो देखता है मस्जिद, ना वो मंदिर देखता है, ना वो जी, चर्च देखता है, जी। वो तो अपना काम करके चला गया है। हाँ जी ठीक है, जी तो हम अगर तहम्मुल से काम करते तो वो बड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद होना था। जी। तो नहीं चाहिए था इनको करना ऐसा, ऐसे नहीं करना ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके जो मीडिया के और लोग थे उनके साथ भी इन्होंने बिल्कुल सर, ज्यादती इसी की? तरह ही है, मारा है उनको भी, उनको मारा बिल्कुल तो गलत मैसेज गया, बिल्कुल वही मसीहत बदनाम मसीहत हुई। बदनाम हो गई थी। ऐसे काम करने जी से। बिल्कुल बादशाह। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं आज सुने मेरे इन प्यारों की बातें। अगर आप किसी भी एरिया में, कॉलोनी में रहते हैं, किसी भी वादी में रहते हैं, मैं आप तमाम मसीहों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें कि ये हाल नहीं होता कि हम क्या करें कि इस तरह अपने आप को पोज करें। कलाम लिखा है कि अगर कोई तुझे बुरा भला कहे, गाली दे, तो उसके लिए क्या कर? दुआ कर। अपने लान तान करने वालों के लिए भी क्या कर? दुआ कर, बरकत चाह। तो अगर हम ऐसा एटीट्यूड करते हैं और स्पेशली तौर पर मीडिया के साथ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कैमरामैन होते हैं और इसी तरह DSN जी लेकर आते हैं, ये आपकी आवाज़ उठाने के लिए आते हैं। अगर आप उनकी आवाज़ बंद कर देंगे तो फिर आगे किस तरह चल सकेगा? तो याद रखें कि कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम है तो कम से कम मीडिया का लिहाज करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि ये बेटे और बेटियां हमारे ही बेटे बेटियां होते हैं, हमारी आवाज़ बनते हैं। तो आज मैं तमाम नाजरीन से ये कहूँगा, खुदा ना करे कभी भी ऐसा आइंदा कोई वाक़या हो, क्योंकि हमने इस वाक़या के अंदर सीखा कि यूनाबाद के बहुत सारे लोगों ने फिर मुश्किल भी काटी। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज वो बेचारे सज़ा काट के जेलों में, जो बेगुनाह थे वो जेलों में चले गए और फिर वो बेचारे सज़ा काट के अब खुदा के फजल से अपने घरों में हैं। इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन ऐसे वाक़यात जो होते हैं, आज भी मैं पिछले दिनों में एक मीडिया के पर्सन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुझे भी उन्होंने बहुत मारा, तशद्दुद किया, हमारी DSN जी तोड़ दी। तो उससे क्या हमने हासिल किया? कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आप जितने भी मेरे मसीह बहन भाई हैं, आप दुआ किया करें, खुदा आपके साथ है, तो फिर आपका कौन मुखालफ हो सकता है? तो अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि हमने इंतकाम लेना हमारा काम नहीं है, खुदा का काम है। और जिस तरह के प्यारे शान बेटे ने बताया कि जो दहशतगर्दी का वाक़यात होते हैं, वो ना चर्च देखते हैं, ना मंदिर, ना मस्जिद, बल्कि वो तो दहशतगर्द होते हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि अब तो खुदा ने पाकिस्तान से खुदा ने बहुत सफाई की है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। आप देखें कितनी पाकिस्तान आर्मी ने कुर्बानियाँ दी। हमें हर रोज़ पाकिस्तान आर्मी को क्या करना है? अपनी दुआओं में याद रखना है। जनरल साहब को दुआओं में याद रखें, हुकूमत पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें, तमाम इंटेलिजेंस अदारों को, उनके सरबराहान को, उनके वर्कर को अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, वो हमारे हैं, हमने उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए बरकत चाहनी है। हमने मीडिया के लिए भी दुआ किया करें ताकि जितने भी मीडिया के लोग हैं, खुदा उनको भी महफूज रखे और बरकत दे। तो नाज़रीन, आएँ अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और सब सर झुक जाए, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में अपने प्यारे बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा हम देख तेरे बेटे, तेरे बंदा शान बशीर के लिए, इसकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा पाक रूह शान को बरकत दे, बढ़ाए और कसरत से ब्लेस करें। इसी तरह खुदा हम देख तू साजिद इलियास, इसकी फैमिली को बरकत दें, ताकि खुदा हम ये दुनिया न्यूज़ में काम करते हैं, वहाँ जितने भी कैमरा मैन हैं, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और इसी तरह खुदा हम अंथनी भाई के लिए, इनके ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। मेरी दुआ है तमाम प्रोड्यूसर्स को, तमाम खुदा हम देख जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, कैमरामैन्स हैं, एडिटर्स हैं, और खुदा हम जितने भी मीडिया की टीम वर्कर्स हैं,
मैं एक एक मीडिया के नुमाइंदा के लिए बरकत चाहता हूँ, तमाम खुदावंद रिपोर्टर के लिए, न्यूज़ एंकर के लिए, एक एक के लिए तेरा फजल पर फजल चाहता हूँ। तमाम चैनल को बरकत दें और ख़ास तौर पर दुनिया न्यूज़ के ऑनर के लिए और उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। इसी तरह खुदाम देख, मैं मोज़ेज़ के लिए तेरा फजल चाहता हूँ, तो इसको अपनी हिकमत और दनाई देना ताकि जब ये गेम बनाए, इसकी गेम मिलियंस डॉलर में फ़रोख्त हो और ये रिच आदमी बने और तेरे नाम को जलाल दे। इसी तरह खुदाम इसकी बहन के लिए वो सीएसएस में खुदाम तुझसे कामयाब करना ताकि वो कामयाब होकर तेरे नाम की गवाही दे। मैं इसके मामा और पापा के लिए बरकत चाहता हूँ ताकि वो उम्र की दराजी और पीरी पाएँ। इसी तरह खुदा मैं तेरी बंदी स्मैरा शफीक साहबा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने अपनी बंदी को मिनॉरिटी राइट कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार का खुदाम एक चेयरपर्सन बनाया है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ये कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। खुदाम तूने इसकी इज़्ज़त को बढ़ाया, इसे इस्तेमाल करना अपने जलाल के लिए ताकि खुदाम तेरी बंदी और तमाम वकला बार के सदर के लिए, लाहौर बार के सदर के लिए भी बरकत चाहता हूँ, तमाम वकला के लिए बरकत चाहता हूँ, वकला बहनों के लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ तो इन प्यारों को भी कसरत की बरकत दे और स्मैरा के ख़ानदान पर तेरा फजल हो। इसी तरह जितनी भी फैमिलीज़ देख रही हैं, मैं एक एक फैमिली के लिए बरकत, इज़्ज़त और तरक्की को आज मांगता हूँ। जो बीमार हैं इनके लिए सलामती को मांगता हूँ और मेरी दुआ है जितने भी आइज़ेक टीवी के पार्टनर हैं, इटर्नल लाइफ के पार्टनर हैं, इन सब को बड़ी बरकत दे मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। मैं आखिर में ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि जो शान ने और इन्होंने बातें की हैं इस वाक़या के बारे में, तो मीडिया के साथ भी और भी बातें थी, वक्त तो गुजर गया लेकिन इनके ज़ख़म भी हील हो गए, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आखिर में? बिल्कुल यही पासर मैं कहना चाहूँगी, बल्कि कम्युनिटी को मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह शान ने कहा कि मीडिया ही एक आवाज़ है जो किसी भी बल्कि इनके तो ज़रूर इनको सिखाया भी जाता होगा कि किसी मैटर को किस तरह से हाइड करना है, प्रमोट करना है। तो उन दिनों में हमें बहुत ज़रूरत थी कि हमारा कोई मैटर जो है वो हाईलाइट होता ताकि उसको इंटरनेशनली भी वॉच किया जा रहा होता है कि इस टाइम जहानाबाद के इंसिडेंट में क्या हो रहा है, किस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है। तो इन्होंने, हमारी कम्युनिटी ने बल्कि आगे से एग्रेशन शो करके अपना, हमने, मैं समझती हूँ, नुकसान किया, अपना नुकसान बिल्कुल। और आइज़ेक टीवी चूँकि था तो आइज़ेक टीवी हम बस देखते थे कि आइज़ेक टीवी पे वो न्यूज़ मिलती थी कि इस टाइम जहानाबाद की सिचुएशन कैसी है, लेकिन वो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी तो देख रही थी या इंटरनेशनल भी। लेकिन जो ओवरऑल द मीडिया, जिस तरह इन्होंने बात की, मीडिया पे तो एक छोटी सी बात वो एक बहुत बड़ी बात बन जाती है अगर वो उस वक़्त से हमारी कम्युनिटी जो है थोड़ा सब्र से काम लेती है। एटलीस्ट मीडिया को उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो आपका बाहर एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि ये मैटर किस हद तक सेंसिटिव है या नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बाद में हमारे पास इस तरह के सबूत भी नहीं थे। बीइंग ए वकला, मैं बात करती हूँ कि हम किससे कोर्ट में प्रूफ करें कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं, क्योंकि आपने अपनी तस्वीरें खींच खींच के फेसबुक पे लगा दी, वो आपने प्रूफ बना लिया। उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास मीडिया था, क्योंकि मीडिया ने तो उस टाइम लाइव दिखाना था, तो वो आपके पास नहीं था, जिसकी वजह से फिर हमें काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं कहती हूँ कि चाहे चर्च सिक्योरिटी है, हमें उससे भी ताउन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर कहीं पे कोई नाका लगा है, हमें उनके साथ भी ताउन करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी बात है आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, उससे आप आराम से बात करें। आप देखिए, छोटी सी बात से बड़े बड़े इशू हम क्रिएट कर देते हैं। तो आपने हमेशा सब्र का जो है मैसेज दिया है और हम्बल रहने का दिया। और हमें तो खुदा यीशु मसीह ने सिखाया ये है कि हमें जो है हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है, हमें रहम दिल रहना है। तो हमें जो है, यीशु मसीह ने तो हमें सिखाया ये था, उसने तो स्लीप पर भी कहा था बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। बिल्कुल। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मतलब मेरा बदन ही तेरी हैकल है। तो मैं समझती हूँ कि हमने अपने एक्ट से, अपनी जुबान से, अपने हाथों से, अपनी बॉडी से हमने लोगों को जीतना और खुदा यीशु मसीह का हमने ये मैसेज देना है कि हम एक क्रिश्चियन लोग हैं
और हमारी तरबियत ये है। तो Praise हमें the जो है वो सब्र से काम लेना चाहिए और ऐसे वाक़यात में हमें मीडिया को जो है ना वो बल्कि कोर्ट्स के बाहर भी जब होते हैं तो बल्कि लोग तो चाह रहे होते हैं हमें मीडिया कवरेज दे जी। ताकि हमारी बात सुनी बात जाए। सुनी तो जाए। मैं समझती हूँ कि दैट टाइम वी आर लकी कि अगर क्रिश्चियन कैमरामैन कवर कर रहे जी थे। ये देखे लेकिन क्रिश्चियन थे दोनों बिल्कुल और इनके और भी सारा मीडिया था वहाँ पे। बिल्कुल, तो हमने मैं समझती हूँ अपने साथ ज्यादती की, मीडिया के साथ नहीं की। जी। तो हमें जो है ऐसे मौक़ों पर जो है वो जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि होश भी बहुत ज़रूरी है। जज्बात के साथ होश भी बड़ा बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल, है। जी। थैंक यू वेरी मच मेरा, आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया और जितने भी आप देख रहे हैं यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ साजिद आपके लिए भी। साजिद लियास खुदा आपको बरकत दे, शान बशीर आपको भी बरकत दे, मोज़ेज़ आपको भी खुदा बरकत दे और सुमेरा आपको भी खुदा बरकत दे और नाजरीन आपको भी बरकत दे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।